कि पालने में लखन व राम जी लिटाए गए, पालने में लखन व राम जी लिटाए गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। प्रभु राम जी को नींद आ गई और प्रभु राम जी पालने के अंदर सोने लगे। कि पालने में लखन व राम जी लिटाए गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। किंतु लक्ष्मण कुछ ऐसा तेज रोए, उन्हें रोता देख धरती गगन चुप हो गए। प्रभु राम जी को तो नींद आ गई, लेकिन लक्ष्मण जी रोने लगे और बेतहाशा रोने लगे। महाराज दशरथ खड़े, तीनों रानियां खड़ी, किसी को नहीं समझ में आ रहा कि आखिर बच्चा क्यों रो रहा है। मैं पढ़ता हूँ कि पालने में लखन व राम जी लिटाए गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। किंतु लक्ष्मण कुछ ऐसा तेज रोए, उन्हें रोता देख धरती गगन चुप हो गए। राजवैद्य आए, कोई रोग ना बता सके, तो ज्योतिषी भी करके जतन चुप हो गए। गुरु ने उठाया और लखन को राम के चरण में लिटाया, तो लखन चुप हो गए। श्री राम, क्या पंक्तियां हैं। तो एक घटना से आपको और जोड़ना चाहता हूँ कि एक बार गुरु वशिष्ठ ने चारों भाइयों को अपने पास बुलाया और उनसे पूछा कि तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। चारों भाइयों में ने एक एक उत्तर दिया। मैंने उस उत्तर के एक एक शब्द से एक एक पंक्ति लिखी है और वो पंक्ति आप तक पहुंचाता हूँ। स्वागत है कि शत्रुघ्न जी से अनमोल कुछ पूछा गया, बोले वीरताई के समान भला और क्या। और मैंने यह भी कोशिश की है कि उस एक शब्द के एक उत्तर में मैं उस भाई का चरित्र चित्रण भी कर दूं। कि शत्रुघ्न जी से अनमोल कुछ पूछा गया, बोले वीरताई के समान भला और क्या। लखन से पूछा गया, लखन ने ऐसा कहा, मेरी सीता माई के समान भला और क्या। मेरी सीता माई के समान भला और क्या। राम जी से पूछा गया, राम मुस्कुराए बोले, जग की भलाई के समान भला और क्या। भरत के नयनों से गिर के दो आंसू, बोले दुनिया में भाई के समान भला और क्या। दुनिया में भाई के समान भला। मित्रों, एक घटना आपको और बताना चाहता हूँ कि अवध में ऐसी मान्यता है कि जिन 14 वर्षों में अयोध्या भरत के अधीन रही, उन 14 वर्षों में अयोध्या में ना तो कोई जन्म हुआ और ना ही कोई मृत्यु हुई। मेरे भाई, मैं ये मान सकता हूँ कि अयोध्या की जनता, अयोध्या के पेड़ पौधे, अयोध्या के पशु पक्षी सब संयमी रहे होंगे और अयोध्या में कोई जन्म नहीं हुआ, लेकिन मृत्यु आखिर क्यों नहीं हुई अयोध्या में? उन 14 वर्षों में आखिर क्यों नहीं कोई मरा? मैंने एक कारण तलाश किया है, वो कारण आप तक पहुंचाता हूँ, सुनिएगा। कि राम ने जो छोड़ी राजधानी है वीरानी ऐसी, धरती को कोई यहाँ धानी करता नहीं। राम ने जो छोड़ी राजधानी है वीरानी ऐसी, धरती को कोई यहाँ धानी करता नहीं। आता नहीं मलय समीर भी अवध और, बादल भी सरजू से पानी भरता नहीं। राम की सारी दुनिया ने देखा कि राम, श्री राम में कैसे बदल जाते हैं, लेकिन अपने घर के बड़े बेटे का बिछोह कैसा होता है ये हम अवध वालों से बेहतर और कोई नहीं जानता भाई साहब। कि राम ने जो छोड़ी राजधानी है वीरानी ऐसी, धरती को कोई यहाँ धानी करता नहीं। आता नहीं मलय समीर भी अवध और, बादल भी सरजू से पानी भरता नहीं। राम की निशानी भले रखी है सिंहासन पे, भगवान भी हमारा दुख हरता नहीं। प्राण तो चले गए हैं एक बार राम संग, दुनिया में कोई भी दोबारा मरता नहीं। मित्रों, एक घटना से आपको और जोड़ना चाहता हूँ कि हमारे अवध में एक और परंपरा है। वो परंपरा ये है कि जब दुल्हन ब्याह कराती है तो उसे तरह तरह के उपहार दिए जाते हैं। मैंने एक कल्पना की है, एक सूची पढ़ता हूँ कि माँ जानकी को आखिर अयोध्या से क्या क्या उपहार मिले होंगे। मैंने कुछ कहने की कोशिश की है, अवध के संस्कारों को रेखांकित करने की कोशिश की है। मैं पढ़ता हूँ, सुनिए। कि कड़ा दिया किसी ने दिया कंठहार। ये मान्यता है कि माँ कौशल्या ने माँ जानकी को वह कंठहार दिया जो अयोध्या की एक पटरानी, एक महारानी दूसरी महारानी दूसरी पटरानी को दिया करती थी। कि कड़ा दिया किसी ने दिया कंठहार, किसी ने तो रत्न का पहाड़ ही बड़ा दिया।
अयोध्या में एक जगह है मणि पर्वत, उसके बारे में यह मान्यता है कि माँ सीता को मुँह दिखाई में इतनी 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 मणियाँ मिली थी कि उन्हें जब एक जगह इकट्ठी किया गया तो एक पहाड़ बन गया और वो जगह मणि पर्वत कही जाती है। कि कड़ा दिया किसी ने दिया कंठहार, किसी ने तो रत्न का पहाड़ ही बना दिया, स्वर्ण का महल दिया रहने को सीता जी को। माँ केकई के बारे में धारणा है कि माँ सीता जी को माँ केकई ने सोने का महल दिया था और उस जगह को आज कनक भवन कहा जाता है। कि कड़ा दिया किसी ने दिया कंठहार, किसी ने तो रत्न का पहाड़ ही बना दिया, स्वर्ण का महल दिया रहने को सीता जी को, स्वर्ण मध्य हर एक रत्न को जड़ा दिया, दिए उपहार हर किसी ने माता जानकी को, दौड़ में सुमित्रा को सभी ने पिछड़ा दिया, दौड़ में सुमित्रा को सभी ने पिछड़ा दिया, और माता ने बुलाया चुपचाप ही लखन को, व जानकी को लखन का हाथ पकड़ा दिया। मित्रों, मैं जाते जाते 4 पंक्तियां और पढ़ना चाहता हूँ। प्रभु राम ने लंका में कहीं लक्ष्मण से कहा था, प्रभु राम जी ने लंका में लक्ष्मण से कहा था कि अब स्वर्णमयी लंका में न लक्ष्मण रोचते। भले ही यह लंका सोने की बनी हुई है, लेकिन हे लक्ष्मण, मुझे यह रुचती नहीं, मुझे अच्छी नहीं लगती। क्यों अच्छी नहीं लगती? कि जननी जन्मभूमस्य स्वर्गादप गरीयसी, कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बेहतर है। मैं कोशिश करता हूँ 4 पंक्तियां अपनी मातृभूमि के लिए पढ़ने की, और इस उम्मीद के साथ पढ़ना चाहता हूँ, यह मानते हुए कि आप लोगों को रामायण और महाभारत की बेसिक जानकारी है। कि शत्रु के लहू से केश धोएगी जो द्रौपदी, तो कोई युद्ध द्रौपदी के केश से बड़ा नहीं। कि शत्रु के लहू से केश धोएगी जो द्रौपदी, तो कोई युद्ध द्रौपदी के केश से बड़ा नहीं। लंका में जो बंदी हुई रघुकुल अस्मिता, तो कोई लक्ष्य लंका में प्रवेश से बड़ा नहीं। मानता हूँ कुछ भी हमारे लिए गंगा गीता गाय और गायत्री गणेश से बड़ा नहीं, किंतु जब आर्त हो पुकारती हो भारती, तो कोई धर्म मेरे लिए देश से बड़ा। मुझे दर्शन भी करना है, मैं सबके लिए जल्दी जल्दी बोल रहा था, मैं उसका उल्लंघन नहीं करूंगा। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ना चाहता हूं, अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। मैं उनके लिए 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं जिनके लिए देश सबसे महान होता है, सबसे बड़ा होता है। आपको दिखाना चाहता हूं किसी सैनिक की चिता का एक दृश्य। मेरे भाई, हमारी ये मान्यता है कि जब हम किसी का दाह संस्कार करवाने जाते हैं तो लोग बताते हैं कि जब चिता में से रंगीन लौ निकलने लगे तब ये मान लिया जाता है कि शव ने आग पकड़ ली है। एक सैनिक की चिता कैसे जलती है, मैं वो दृश्य दिखाना चाहता हूँ, अपना स्थान लेता हूँ। विदाई की तालियां देना मुझे अंत में। कि जलने लगी चिता तो निकला केसरिया रंग, वीरता का जोश लेके शान से चला गया। जलने लगी चिता तो निकला केसरिया रंग, वीरता का जोश लेके शान से चला गया। श्वेत रंग निकला प्रतीक जो पवित्रता का, अंबर की ओर स्वाभिमान से चला गया, अंबर की ओर स्वाभिमान से चला गया। हरा रंग निकला बिखर गई हरियाली, चक्र सीधे स्वर्ग को विमान से चला गया, चक्र सीधे स्वर्ग को विमान से चला गया। फूट फूट रोए हैं अशोक लाट वाले सिंह, सिंह आज एक हिंदुस्तान से चला गया। जय श्री राम, जय श्री राम।